राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश अहेतु की अनंत अखंड कृपा हम सब पर बरस रही है। लाडली जी की कृपा से एक प्रयास कि ब्रज कुंज क्या है, ये क्या करता है और ये किसने बनाया है, क्या है। पहली चीज़ 3 शब्दों में बताऊंगी। ब्रज कुंज साक्षात मेरी शीजी है, उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। ब्रज कुंज मेरी लाडली जू ने अपने चरणों की सेवा के लिए हमसे बनवाया था। ये हम शब्द भी अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ब्रज कुंज साक्षात मेरी लाडली जू है। जो लोग ब्रज कुंज से जुड़े हुए हैं उन्हें ये पता है इस ब्रज कुंज में लाडली जू हमसे क्या क्या करवाती हैं। अपने चरणों की सेवा। हम नीचों, हम अधमों पर लाडली जू ने इतनी कृपा कर दी है कि जिस चीज़ के लिए लोग तरसते हैं, लाडली जू ने उस चीज़ से हमारी झोली भर दी है। ब्रजकुंज आज से 5 साल पहले लाडली जू की कृपा से शुरू हुआ था। तब सोचा भी नहीं था कि लाडली जू का ये ब्रजकुंज इतना बड़ा हो जाएगा। मैंने सच में नहीं सोचा था। तब कभी नहीं सोचा था कि यूट्यूब चैनल बनेगा, इस तरह से लाडली जू हमसे ऐसे सेवाएं अपनी कराएंगी। सच में ये बात तो मैं सच मानती हूँ कि मुझ पर मेरी लाडली जू की अनंत कृपा बरसती है। सच बताऊँ, हम सब पर बरसती है, पर हम छाता करके रखते हैं, हम उस कृपा को अपने तक आने नहीं देते। तो आज से 5 साल पहले मेरी लाडली जू ने ब्रज कुंज की शुरुआत कराई थी। तब शायद मैं भी दुनिया में थी। तब नया नया गुरुदेव भगवान ने 5 साल पहले जब हाथ पकड़ा था, पर तब नहीं पता था कि जीवन इस तरह से बदल जाएगा। गुरुदेव भगवान ने उस नरक से उठा के लाडली जू से मिला दिया। चलिए सीधा आते हैं। उस समय बस ये सोचा था कि मैं शब्द गलत है, कि लाडली जू ने ये जो शरीर दिया है इसके माध्यम से शीजी जो करा रही है, कि तब कुछ अपने फैमिली फ्रेंड के साथ मिलके इस चीज़ की शुरुआत करी गई थी कि सब लोग अपने हर महीने में से थोड़ी थोड़ी सेवा निकालेंगे और धाम में जाके सेवाएं करेंगे। तब पहले ये सोचा था, पर धीरे 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 बस कैसे गुरुदेव भगवान ने चीज़ें धीरे धीरे बदल दी, पता ही नहीं चला। बस फिर आज से उससे पहले हम लोग सबको मैसेज करते थे कि आप सेवा भेज दीजिए, आपकी सेवा यहाँ है, वैसे है। पर आज से 1 डेढ़ साल हो चुका है, शायद 1.5 साल पहले गुरुदेव भगवान ने एक चीज़ को लेकर बड़ी डांट लगाई और उस दिन से तो जीवन ही बदल गया। महाराज जी की उस डांट ने ऐसा कर दिया है कि ब्रज कुंज को साक्षात लाडली जो बना दिए। तब एक डांट पड़ी थी कि ब्रजकुंज किसका है, लाडली जू का ना। तो यहाँ सेवा देने वाली भी शीजी हैं, सेवा लेने वाली भी। ना तो कभी किसी से सेवा मांगनी है, ना कभी किसी को थैंक यू बोलना है। बस ये 2 बातें महाराज जी की उस दिन समझ में आ गई और उस दिन के बाद सेवा मांगनी भी बंद कर दी ठसक से, क्योंकि और उस दिन के बाद महसूस हो गया, दिख गया। कभी कभी हमें लगता है ना कि कल सुबह ये सेवा है और अकाउंट में पैसे नहीं है, तो शीजी को जाके बताते हैं, शीजी ऐसा है ऐसा है, और अगले दिन जब सुबह मैं उठती हूँ तो अकाउंट में पैसे सेवा आई होती है। ये एक बार हजारों एक्सपीरियंस। उस दिन से इतना बल, कई बार कई लोग जब धन से सेवा भेजते हैं ना, तो कई बार वो लोग इसलिए सेवा देनी बंद कर देते कि इन्होंने थैंक यू नहीं बोला, इन्होंने आगे से रिप्लाई तक नहीं किया जब हमने सेवा सेंड करी। हाँ, क्योंकि मुझे पता है जिससे मेरी शीजी ने सेवा लेनी है ना, उसको नींद नहीं आती है रात को। वो सुबह सुबह, जैसी सुबह होती है ना, मेरे को मैसेज करेगा कि सखी हमें रात को नींद नहीं आई, आप प्लीज़ पहले से हम सेवा भेज रहे हैं, आप आज ही लाडली जू के चरणों तक पहुंचा देना। और ये एक बार की बात नहीं है, हज़ारों एक्सपीरियंस अब तो। इसलिए बड़े ठसक से गुरुदेव भगवान ने ना ऐसी ठसक दे दी है ना कि चौड़े भी कि अब ना किसी से सेवा मांगी जाती है और ना ही किसी को थैंक यू बोला जाता है, क्योंकि यहाँ सेवा लेने वाली भी मेरी शीजी है, सेवा देने वाली भी मेरी शीजी है। ना मैं लेने वाली हूँ, ना आप देने वाले हैं, दोनों जगह मेरी शीजी हैं। और जहाँ सेवा हो रही है, चाहे वो वानर सेवा है, गऊ सेवा है, डॉग सेवा है, ब्रिजवासियों की सेवा है, संत सेवा है, मोरों की सेवा है, बर्ड सेवा है, कोई भी सेवा जो ये निरंतर डेली चलती हैं, ये भी मेरी शीजी है। मेरा ये मुझे कभी नहीं लगता, जब मैं देखती हूँ डॉग्स को हम लोग जब खाना खिलाते हैं तो ऐसा सुकून मिलता है, आज मेरी शीजी ने भोग पा लिया। और ये सच है, ये शब्द नहीं है। और जिनकी सेवा हो रही वो भी मेरी शीजी, हर जगह। तो फिर बचा क्या? तो क्यों किसी से सेवा मांगनी? और मेरी लाडली जो जिसने पूरा ब्रह्मांड बना दिया, पूरे विश्व बना दिए, क्या वो अपने ब्रिजवासियों को नहीं खिला सकती? वो पूरी दुनिया को खिला रही है, हम जैसे अधमों को चला रही है। तो इसीलिए, और वही हो ही हुआ जिस दिन से गुरुदेव के वचन माने,
उस दिन से ब्रज को आप देखिए, मेरे वीडियोस पे भी जाके देखिएगा, हर जगह आपको यही दिखेगा कि 1 डेढ़ साल के बाद सडनली व्यूज, हर चीज़, सेवाएं, चैनल, इंस्टाग्राम, सब कुछ रातों रात बदल गया, क्योंकि अब साक्षात मेरी श्रीजी हैं, सच है। आज भी हज़ारों लोग सेवाएँ देते। पहले मैं सेवाओं का हिसाब रखती थी, डर लगता था कहीं कोई पैसा खर्च अपने ऊपर ना हो जाए, तो मैं एक-एक चीज़ का हिसाब रखती थी, कहाँ से कितने पैसे आए, कितने गए, कितनी सेवा में रही, कितना बैलेंस है। तो अब इतनी सेवाएँ बढ़ चुकी हैं, अब फिर इस पे फिर मैंने महाराज जी से पूछा कि अब मैं क्या करूँ? तो अब हिसाब करती हैं जो महाराज जी की आज्ञा से लाडली जो। अब रोज़ बस श्री जी के सामने खड़े होके बताया था, श्री जी आज जिन-जिन सखियों ने आपकी सेवा भेजी है, आप जानती हैं किस भाव से भेजी। अब सारा हिसाब रखती हैं मेरी श्री जी। कहाँ से सेवा आई, कहाँ पे लगी, किस पे हुई, किसको क्या चाहिए, किसका क्या भाव है, ये सब हिसाब मेरी श्री जी रखती हैं। तो बस यही छोटा-सा बताने का प्रयास है। और ब्रजकुंज पहले तो सिर्फ़ लाडली जो अपने चरणों की सेवा देती थी, आजकल लाडली जो ने नई सेवाएँ दे दी हैं। सुबह 4 बजे लाइव आके सब सखियों के साथ मिल के वाणी पाठ करना, नाम जप करना, शाम को बरसाना धाम की लाइव परिक्रमा श्री जी सबको करा रही। श्री जी का ब्रजकुंज ही तो करा रहा है। आप सब लोग मुझे इतने कमेंट्स करते हैं कि हम घर बैठे परिक्रमा कर रहे हैं। उसका रीज़न यही है सखियों कि ये श्री जी हैं। मैं नहीं करा रही हूँ, ना ब्रजकुंज, क्योंकि ये ब्रजकुंज एक नाम जो है ना, ये साक्षात मेरी लाडली जो हैं, वो ही सबको परिक्रमा और वो ही स्नेह बरस रहा है, वो ही गुरुदेव हैं, और कुछ नहीं है ब्रजकुंज में। ब्रजकुंज का एक ही मकसद है, निरंतर अपनी लाडली जो के चरणों की सेवा करना। उसमें ना मैं हूँ, ना मेरी टीम है। ये ब्रजकुंज में हर वो व्यक्ति है जो 3 तरह से सेवा करता है। पहला जो फिज़िकली, दूसरा जो धन से, एक तीसरा व्यक्ति भी है जो मानसिक सेवाएँ करता है, जो हर समय ब्रजकुंज को दुआएँ देता है, आशीर्वाद देता है। वो भी इसी सेवा का पार्ट है। इसीलिए मैं हर समय लाडली जू से बोलती हूँ कि लाडली जू के ब्रजकुंज पर अहेतु की अनंत अखंड कृपा बरस रही है, और पूरा ब्रजकुंज परिवार उस कृपा में भीग गया है। चाहे कोई जिस भी माध्यम से जुड़ा है, हर कोई इस ब्रजकुंज की सेवाओं में भीग गया है। तो आप सबसे बस यही प्रार्थना है, ये छोटा-सा प्रयास कि ब्रजकुंज क्या है, कि जो लोग कई बार कमेंट्स करते हैं कि आप लोग वीडियो क्यों बनाते हैं? मैं आज इसका भी जवाब देती हूँ। पहली बात तो हम वीडियो बनाते ही नहीं, आपको जो बोलना है जाके मेरी श्री जी से बोलिए। वो बनाती हैं, वो करती हैं, यहाँ मैं हूँ ही नहीं। दूसरी चीज़, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्या हम घर बैठे धाम में सेवाएँ कर सकते हैं? धाम में सेवाओं का मतलब है साक्षात पापों का नाश होना। इतनी जल्दी पाप खत्म। सेवा तो कहीं भी आप करें। आप अपने घर के आस-पास डॉग की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, पंछियों की सेवा करें, तो देखिए आपको कहीं कभी कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी लाइफ़ धीरे-धीरे अपने आप स्मूथ हो जाती है। और श्री धाम में सेवा का मतलब है लाडली जू की गोद में बैठना। धाम की सेवाएँ मेरी लाडली जू किसी को नहीं देती, सच बता रही हूँ। किसी को नहीं देती, उसी को देती हैं जिस पे वो अनंत कृपा बरसाती, जिसके बिना श्री जी रह नहीं सकती, जिस पे रीत जाती हैं, उसी को अपने धाम की से, क्योंकि ये धाम में ये कोई डॉग, ये वानर, ये सब ये सिर्फ हमें इन आँखों से दिखते हैं, पर प्रगट में ये श्री जी के वो दास हैं जिन्होंने अपने भजन से लाडली जी को पा लिया। फिर जब अंत समय आता है ना, तो वो एक ही चीज़ माँगते कि श्री जी हमें धाम छोड़ के नहीं जाना, हमें इसी बरसाना में रहना, हमें इसी वृंदावन में रहना है। तब लाडली जू उन्हें अगला जन्म किसी ऐसे रूप में दे देती हैं, क्योंकि जब हम इंसानी चोले में आते हैं तो माया का कोई पता नहीं हम पे कब वार कर दे, ऐसा क्या कर दे कि हमसे कुछ अपराध बन जाए। इसलिए श्री जी अपने ऐसे रूपों में उनको अपने पास रख लेती जिससे अपराध बनने का कोई डर नहीं होता, वो निरंतर भजन में रहते हैं। धाम में ऐसे ही कोई जन्म नहीं लेता। ये लाडली जू की साक्षात गोद है जिसमें ये सब लोग बैठे हैं। तो इसलिए वीडियो बनाने का एक मकसद था कि उस समय ऐसा लगता था जब वीडियो शुरू करी थी कि एक हाथ मिलके कभी भी सेवा नहीं कर सकता, पर जब हज़ारों हाथ मिल जाते हैं तो हर तरह की सेवा संभव है। उस समय ऐसा भाव था, तो बस वीडियो बनानी शुरू करी। उसमें ये कभी नहीं था कि हमें क्या चाहिए, बस सिर्फ यही बता सकती हूँ कि लाडली जू ही हैं जो करवा रही। आज भी जब आप लोग कई बार कमेंट कर देते हैं ना कि सेवा अगर आप कर रहे हैं तो दिखा क्यों रहे हैं? देखिए, सेवा दिखाने का एक ही प्रयास है कि पहला, जब संत सेवा का वीडियो अपलोड होता है कि संतों के दर्शन मात्र से हमारे करोड़ों जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं, करोड़ों जन्मों के सिर्फ दर्शन मात्र से, कि हम दर्शन कर पाएँ। हमारे अंदर भी वो
पॉजिटिव भाव जागृत हो कि हम भी इनकी सेवा करें। हम तो कभी किसी से धन मांगते ही नहीं। कोई कमेंट में बता दे कि मैंने कभी किसी को बोला हो कि आप हमें धनराशि भेजिए। सिर्फ एक ही चीज़ कि लाडली जो की कृपा है। जब मुझे कोई पूछता भी है ना मैसेज में कि हम सेवा देना चाहते हो, तो मैं उन्हें एक ही जवाब देती हूँ कि आप लाडली जी को बोलिए, अगर वो चाहेंगी तो आपसे सेवा ज़रूर लेंगी। और यहाँ ब्रजकुंज में सेवा का सबसे पहला नियम कि आपकी कमाई शुद्ध होनी चाहिए। अगर आपकी 2 नंबर की कमाई है, या ऐसी कोई भी कमाई है जिससे किसी का दिल दुखा है और आपने पैसे कमाए हैं, हमें वो कमाई बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ ब्रजकुंज में शुद्ध कमाई ही सिर्फ आती है, और जिनकी शुद्ध कमाई है वो मैं बार बार हर बार बोलती हूँ, वही सेवा भेजते हैं। बहुत सारे लोग सच भी बता देते हैं कि नहीं हमारी कमाई शुद्ध नहीं है। तो मैं यही बोलती हूँ कि आप फिर मानसिक सेवा कीजिए। मानसिक सेवा से प्रयास कीजिए कि हम आपकी कमाई शुद्ध हो, फिर धन से सेवा भेजिएगा। उसके बाद यहाँ जो भी सेवाएं हो रही हैं, जितनी भी हो रही हैं, उसका वीडियो बना के देखिए। अब आज के डेट में बहुत सारी सखियाँ हैं, चाहे वो स्त्री शरीर है, पुरुष शरीर, जो सेवाएं भेजते हैं। अगर वीडियो नहीं डाला तो क्या वो धाम में सेवा कर पाते? क्या वो लाडली जू तक पहुंच पाते? और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब भी वो वृंदावन धाम आते हैं, श्री बरसाना धाम आते हैं, वो हमारी टीम के साथ जाके फिजिकली सेवा करते हैं। बहुत सारी ऐसी सखी हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो सामने नहीं आती कि नहीं हम आपने वीडियो आप चैनल पर डालोगे तो हमें किसी को नहीं बताना कि हमने सेवा करी है। बहुत सारी ऐसी सखियाँ आती हैं, चाहे वो लोग जो धन से बिल्कुल भी समर्थ नहीं, वो बड़ी मुश्किल से धाम आई होती हैं ट्रेन का खर्चा करके, पर उनको होता है कि क्या धन नहीं हुआ तो हम कभी सेवा नहीं कर पाएंगे। वो हमारी टीम के साथ फिजिकली जाके सेवा तो किसी भी तरह से हो सकती है ना, चाहे शरीर से चाहे धन से। तो बस एक छोटा सा प्रयास है, कमेंट करने से पहले एक बार ज़रूर सोचा कीजिए, और राधा कुंज में एक बार जोड़ कर देखिए, फिर समझ में आएगा कि ये सच में सीधी हैं, यहाँ कुछ नहीं है। जीवन ऐसे बदल जाता है। ब्रज कुंज में राधा कुंज मुँह से इसलिए निकला क्योंकि सबसे पहले लाडली जी ने इसका नाम राधा कुंज रखा था, तो आज भी मेरे लिए ये मेरी श्री का राधा कुंज है। फिर जब हमने ट्रस्ट बनाने का सोचा तो गुरुदेव से फिर आज्ञा ली थी, तो राधा नाम हम ट्रस्ट में नहीं कर सकते थे क्योंकि उसकी रसीद हर जगह जाती है, और राधा नाम की महत्वता इम्पोर्टेंस सबको नहीं पता, तो उससे अपराध बनता है। तो फिर इसका 1 साल पहले हमने नाम चेंज करा था, लाडली जी की कृपा से श्री जी ने करा था ब्रज कुंज, क्योंकि ये मेरा ब्रज ही तो है, पूरा मेरा ब्रज, मेरी श्री जी। ब्रज का मतलब क्या है? स्वयं प्रियालाल राधा कृष्ण। तो बस एक छोटा सा प्रयास करा है आपको बताने का कि क्या है मेरा ब्रजकुंज, क्या है मेरी श्रीजी। मेरी श्रीजी ही मेरा ब्रजकुंज है। यहाँ सेवा लेने वाले भी मेरी श्रीजी हैं, सेवा देने वाली भी, और जिनकी सेवा हो रही है वो भी मेरी श्रीजी है। तीसरा कोई नहीं है यहाँ पे, ना आप ना मैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश अहेतु की अनंत अखंड कृपा हम सब पर बरसती रही। एक और चीज़, ये तो सोचा ही नहीं था लाडली जू ब्रजकुंज के माध्यम से रोज़ अपनी मंगला के दर्शन देंगी, अपनी संध्या के दर्शन देंगी, अपनी शयन के। तो आप सब लोग रोज़ सुबह पूरे 5 बजे लाइव मंगला के दर्शन भी हम लोग अपलोड करते हैं। लाडली जू की मंगला ज़रूर किया कीजिए। मेरी भोरी छोटी सी किशोरी, जो मेरी श्री जी की मंगला करता है ना, वो उसके जीवन में कभी अमंगल नहीं होता। एक बार दिन, अगर सुबह नहीं भी उठ पाते ना, उस समय जब वीडियो 5 बजे अपलोड होता है, तो दिन में जब मर्जी इस वीडियो को देखा कि लाडली जी की मंगला उस समय किया कि देखिए मंगला का महत्व जब रसिक जन बताते हैं ना, उसे मैं एक छोटे से वीडियो में क्या बताऊंगी, बस इतना बता दूंगी, मंगला आपका जीवन बदल देगी। मेरी लाडली जी की मंगला बस उसको मिलती है, मैं क्या बोलूँ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश।